हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, एनसीईआरटी में से है ये। नाउ 8.3 एक्सरसाइज में क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम इस आइडेंटिटी में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे। या हम ऐसे इसमें ये भी कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको हम कैसे भी यूज कर सकते हैं जो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin A, sec A and tan A in terms of cot A। मतलब sin A, sec A and tan A को हमको cot A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो नाउ हम जो पहले भी फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूलाज कर चुके हैं वो भी यूज करेंगे एंड दीज आइडेंटिटीज आल्सो यूज करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट है sin A। sin A क्या होता है, sin A इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec A होता है। ठीक है, और हमको cot A की फॉर्म में लिखना है, तो cosec A की जगह हम इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, cosec A की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो ये sin A को cot A में कन्वर्ट करना है, तो sin A इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, sec A, सेकंड हम ले रहे हैं sec A। sec A को हम क्या लिख सकते हैं, sec A का यहाँ से आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A, इसका स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब टेन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A। ठीक है, क्योंकि tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A होता है। अब इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर A प्लस 1। ओके, जब हमने इसमें एलसीएम लिया यहाँ पे कॉट स्क्वायर का, तो कॉट स्क्वायर A प्लस 1, ये आपके पास पूरा भी स्क्वायर रूट में है एंड नीचे आपके पास आएगा कॉट स्क्वायर A। ठीक है, तो हम इसको ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 और नीचे कॉट स्क्वायर A है तो स्क्वायर रूट के बाद कॉट A आ जाएगा। ठीक है, तो सेक A को अगर आपको कॉट में कन्वर्ट करना है तो आपका ये बनेगा। ओके, नाउ ये आपका इसका आंसर हो गया tan A। tan A का तो हमको डायरेक्ट पता ही है, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A डायरेक्ट आ गया एंड इनको हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या है आपके पास, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ए में है, सेकंड क्वेश्चन में है आपका, राइट ऑल the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। sec A की फॉर्म में आपको सारे लिखने हैं। sec A आपके पास ये है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो लेफ्ट कौन से रहेंगे, sin A, cos A, tan A, cot A, cosec A। इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमको sec A की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नाउ सेम आइडेंटिटी हम पहले वाली यूज करेंगे। तो sin A को अगर हम यूज करें तो sin A इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी क्या है हमारी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो sin A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर A। ओके, और 1 माइनस cos स्क्वायर A एंड cos इज इक्वल टू 1 अपॉन sin sec A होता है, तो हम यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 अपॉन sec स्क्वायर A। ओके, नाउ अब इसका आप एलसीएम ले लो तो आपके पास आ गया sec स्क्वायर A माइनस 1, ये आपके पास स्क्वायर रूट में आएगा एंड नीचे आपके पास sec स्क्वायर A आया है, ये पूरा होल स्क्वायर रूट में। तो अब इसको हम ऊपर वाला एज इट इज लिख देते हैं, sec स्क्वायर A माइनस 1 एंड नीचे आप इसको sec A लिख दो खाली। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ cos A क्या होता है, cos A इज इक्वल टू तो 1 अपॉन sec A होता है, डायरेक्ट होता है, हमको पता है, तो हम इसको सीधा 1 अपॉन sec A लिख सकते हैं, ये आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज tan A। tan A क्या है, हमारे पास tan A की सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है आपके पास tan A की, 1 plus tan square theta, this one 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। तो tan square theta को हम क्या लिख सकते हैं, sec square theta, sec square A minus 1, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा। नो cosec A, cosec A क्या होता है, cosec A is equal to 1 upon sin A। 1 upon sin A वैसे हम sin A का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पर हम दोबारा कर लेते हैं। 1 upon 1 minus cos square A और 1 upon cos square A को हम क्या लिख देंगे, 1 minus 1 upon sec square A। ओके, नाउ अगेन आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, sec square A minus 1 upon sec square A। ओके, नाउ ये स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, sec A आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, sec A ऊपर आ गया स्क्वायर रूट के बाहर निकल के। ओके, एंड
नीचे आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, ये एज इट इज लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, ये हमारा हो गया। कॉसेक ए को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, कॉट ए। कॉट ए को यूज करना है हमने, देखो साइन ए निकाल लिया है, 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट है आपके पास कॉट ए। कॉट ए में क्या करेंगे, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए होता है, एंड tan की आपके पास डायरेक्ट होती है। tan क्या है, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, जिसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई, आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नाउ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अब आपके पास इसमें ये ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, पर आपको इसको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, नाउ क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट है इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो आप इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आपके पास लेफ्ट रह गया। हमारी आइडेंटिटी क्या थी, 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, तो ये आ गया इज इक्वल टू 9, इस पूरे का आ गया 9, एंड 9 इसमें क्या है, बी वाला ऑप्शन है, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पार्ट है आपका 1 plus tan थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 plus cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ना अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लेते हैं इसका। इसमें एलसीएम आएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने एलसीएम लिया, तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, यहाँ पे कॉस थीटा इधर आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1, ये आया इसमें। ठीक है, ये पूरा एलसीएम लेके इसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें भी इसमें साइन थीटा एलसीएम ले लो आप, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अब हम इसको अगर एक साथ मल्टीप्लाई करके लिखें, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हम नीचे अलग से ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में इसको हम एक साथ लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, नाउ अब यहाँ है आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड प्लस 1। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप ऐसे लिख दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ओके, अब देखो आप, ये हमने एज इट इज बार लिखा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। तो ये इस पूरे को अगर आप a सपोज करोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं इसमें। ओके, सो ये आपके पास एज इट इज रहेगा 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, एंड इसमें a प्लस बी एंड a माइनस बी, a क्या है आपके पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हमने स्क्वायर करा एंड माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। ठीक है, नाउ अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये हम फॉर्मूला लगा के खोल देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, एंड अब क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1। ओके, नाउ अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जगह अगर आप 1 लिखोगे, क्या आपके पास आया 1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा, और अंदर आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा एंड माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, 2 साइन थीटा cos थीटा, एंड नीचे आपके पास है साइन थीटा cos थीटा। ओके, तो अब क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास लेफ्ट रह गया ओनली 2, एंड 2 इसमें कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी, इसका ऑप्शन आया सी, तो सी आपका आंसर हो गया। तो बेशक ये आपके पास ABCD वाले क्वेश्चंस हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बट आपको पूरा सिंप्लीफाई करके फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस साइन ए। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, sec a की जगह 1 अपॉन cos कर दिया हमने। ठीक है, इसको हम साइन cos में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन a अपॉन cos है, tan की जगह
1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब यहाँ पे कॉस ए, इसका आपने एलसीएम लिया, कॉस ए आया, 1 प्लस साइन ए आ गया, और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज। अब देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमने अभी करा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर क्या बनेगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, और नीचे आपके पास बचा कॉस ए। नाउ अब आपके पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर उधर चला गया, तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कॉस ए। ओके, नो कॉस ए, अब इसमें कॉस ए कौन से ऑप्शन में है, थर्ड पार्ट में कॉस ए आपके पास है डी ऑप्शन, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। नाउ अब क्या है आपके पास फोर्थ पार्ट में क्या है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हमने एज इट इज लिख दिया, किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, 10 को या कॉट को, हम कॉट को कर रहे हैं, कॉट की जगह हमने 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। नाउ अब अगर आप एलसीएम लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज, और नीचे आपने एलसीएम लिया टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे वाला टेन स्क्वायर ए ऊपर चला गया हमने, तो ये आपके आपस कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ लेफ्ट गया टेन स्क्वायर ए, एंड टेन स्क्वायर ए इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो आपके पास आ गया ये डी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, ठीक है। इसका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको इज इक्वल टू सॉल्व करना है, इसमें सिंपल मेथड है, या तो आप एलएचएस से आरएचएस ले आओ, या आप दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करके लास्ट में दोनों को इक्वल कर दो, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, एंड ये है आपके पास स्क्वायर में। ओके, नाउ अब आप अगर आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आपके पास आएगा साइन थीटा, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओके, नाउ अब आप दोनों को अलग अलग कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम एज इट इज लिखते हैं, एंड अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b एंड a प्लस b, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो ये पूरा ब्रैकेट एक ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, और यही आपका आरएचएस है, हमको ये प्रूफ करना था, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, सो हमारे पास क्या हो गया, एलएचएस इज इक्वल टू RHS, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, या तो हम LHS से RHS ले आए, या हम दोनों को सिंप्लीफाई कर ले, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अब इस तरफ हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए आपका एलसीएम हो गया। ओके, 1 प्लस साइन ए यहाँ पे है, तो यहाँ कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट इज कॉस स्क्वायर ए, सॉरी, ठीक है, एंड प्लस अब यहाँ पे कॉस ए है, ये कॉस ए से कॉस ए गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
नाउ अब हम क्या करते हैं, ऊपर इसको ओपन कर देते हैं, cos स्क्वायर ए एज इट इज। ओके, नाउ अब क्या आएगा आपके पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, 2 साइन ए इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह 1 लिख देते हैं, एंड ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 एज इट इज लिख दो, प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए। ओके, अपॉन में क्या आएगा आपके पास, एक तो cos ए एज इट इज लिख दो आप, एंड ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 2 प्लस 2 साइन ए। ओके, अपॉन cos ए एंड 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर से अगर आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, 1 प्लस साइन ए, ये आपके पास कॉमन रह गया बीच में। ठीक है, नीचे आपके पास cos ए एज इट इज, एंड ब्रैकेट में था आपके पास 1 प्लस साइन ए। ओके, नाउ अब देखो आपके पास ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 अपॉन cos ए लेफ्ट रह गया आपके पास, एंड 1 अपॉन cos ए इज व्हाट, sec ए, तो दिस इज इक्वल टू 2 sec ए, और ये क्या है हमारा RHS, तो हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो हमारे क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 8.3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, sec थीटा cosec थीटा, तो हम इस पूरी इक्वेशन को sin एंड cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ठीक है, सिमिलरली इसमें प्लस cot थीटा की जगह cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, एंड नीचे 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नाउ अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर हम एज इट इज लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नीचे क्या आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, जब आप एलसीएम लोगे, एंड अपॉन sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। ऊपर आपके पास ऐसे आएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड नीचे आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई, ये sin थीटा ऊपर, हम इसको डिवीजन वाले को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स करके sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, ये एज इट इज आ गया। सिमिलरली यहाँ करेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा एज इट इज लिखो आप, एंड मल्टीप्लाई cos थीटा ऊपर चला जाएगा ये आपका, एंड नीचे आपके पास रह गया cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, नाउ अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम देखो, यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा ले देंगे, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, तो आपका एलसीएम क्या बनेगा, sin थीटा भी आएगा एलसीएम में, cos थीटा भी आएगा। ओके, एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा नहीं, तो ऊपर आपके पास हो गया sin, ये sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और एक sin और मिलके sin क्यूब थीटा। ओके, एंड ये cos थीटा माइनस sin थीटा था, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये माइनस में हो जाएगा, sin थीटा गया, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास cos क्यूब थीटा आ गया। ठीक है, नाउ अब a क्यूब माइनस b क्यूब का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो हम वही लिखेंगे, a माइनस b मीन sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, नाउ sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया, a स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा, एंड प्लस ab दैट इज sin थीटा cos थीटा।
ओके, नाउ नीचे आपके पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एज इट इज जो आपके पास है वो हम लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ अब क्या होगा आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होल ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख देते हैं, एंड प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड नीचे आपके पास रह गया साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ अब आप ऐसा करो, हमको क्योंकि ये 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा प्रूव करना है तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने सेपरेट लिख दिया, प्लस इसको अलग कर दो, दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग लिख दिया है। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 1 बन गया, एंड 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपके पास, कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो ये आपके पास बन गया कॉसेक थीटा सेक थीटा, एंड यहाँ पे क्या बचा 1, एंड आपका आरएचएस भी यही था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा, सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस, ये आरएचएस के इक्वल आ गया, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये आपके पास सेम हो गया। ठीक है, ओके, जिससे आपके पास आरएचएस में आपको ये प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और वो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसमें देखो आपको वैसे ये देख के पता चल रहा है कि 1 प्लस सेक ए तो 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया हमने, 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। जब आप एलसीएम लोगे कॉस ए प्लस 1 कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस ए सिंपल आ गया, तो इसको हमको इसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा वो मतलब कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। हम जैसे भी कर सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS भी कर सकते हैं, या LHS से RHS लेकर आ सकते हैं, या दोनों को भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है, LHS एंड RHS हम साथ साथ दोनों अलग अलग करते रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इजी मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपली 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब जब आप साइन स्क्वायर ए या 1 माइनस कॉस ए इसको सिंप्लीफाई करोगे, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए, तो ये आरएचएस आ गया। दिस मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, इसमें क्या है आपके पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसमें देखो LHS में साइन एंड कॉस है, RHS में कॉसेक एंड कॉट है, तो हम इसको कॉसेक एंड कॉट में कन्वर्ट करेंगे। कॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉट ए क्या होता है आपके पास, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो आप इसमें इस इक्वेशन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। पूरी इक्वेशन कीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। ओके, अब इनको इंडिविजुअल अलग अलग कर दो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, नाउ अब क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, ये यहाँ पे कॉट ए आ गया। नाउ साइन और साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, एंड 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, तो यहाँ पे कॉसेक ए आ गया। ठीक है, नाउ सेम नीचे भी ऐसे ही करेंगे, ये आपके पास कॉट बन गया, तो कॉट ए प्लस 1 एंड माइनस कॉसेक ए। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में हमने उसको एज इट इज लिख देना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बन जाएगा और वो पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। नाउ कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हम एज इट इज लिख देंगे, एंड माइनस 1 की जगह आपके पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है इसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
ओके नाउ अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे और इसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने एज इट इज लिखा, माइनस एक बार इसको प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके लिख दो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके नाउ अब देखो हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये वाला पूरी एक साथ है चीज, ये और ये ब्रैकेट सेम है तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ओके, ये हमने होल ब्रैकेट क्या करा है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब क्या होगा, यहाँ इसकी जगह आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये बाहर चला गया एंड ये बचा है दिस, तो 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस कॉसेक ए हो गया एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए। ठीक है, नाउ अब नीचे आपके पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके नाउ अब आप देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये पूरा ब्रैकेट सेम है तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, खाली कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हमारा क्या था, RHS, तो दिस इज इक्वल टू RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। ओके नाउ ये आपका प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। अब इसमें देखो क्या करेंगे, जब ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए एज इट इज लिखो और ये है 1 माइनस साइन ए। नाउ अगर ये 1 माइनस साइन ए है तो हम प्लस 1 प्लस साइन ए इसके रिवर्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे देखो क्या होगा, ऊपर तो आपके पास प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। ओके, और नीचे आपके पास क्या बना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का ए माइनस बी एंड ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। ओके नो 1 प्लस साइन ए एज इट इज लिख दो अभी आप। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखो और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अब आप स्क्वायर रूट अगर हम रिमूव करेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, कॉस स्क्वायर का कॉस हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया एंड ये होल स्क्वायर था तो एक आ गया। ठीक है, अब इसको आप स्प्लिट कर दो अलग अलग, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो अगर हम अलग अलग इनको स्प्लिट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो आपके पास 1 अपॉन कॉस ए इज व्हाट, सेक ए, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, 10। तो ये आपके पास क्या है, RHS। सो आपके पास LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, ऊपर से हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। अगर आपने साइन थीटा कॉमन लिया तो आपके पास क्या लेफ्ट रह गया, यहाँ पे 1 बचा है एंड यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये लेफ्ट रहा। नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉमन ले लो आप। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ अब देखो इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा में से एक को चेंज करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे, तो हम ऊपर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा आप एज इट इज लिखो एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उस वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
एंड नीचे हम चेंज नहीं करेंगे, नीचे हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि अब अगर दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर आपके पास सेम क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कॉस में आ जाएगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन साइन, चलो एज इट इज लिखो साइन थीटा। एंड अब ये क्या बचा है, 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो गया इससे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंड नीचे आपके पास क्या है, कॉस थीटा इज एंड बीच में क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ अब देखो आपके पास ऊपर है साइन थीटा एंड 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, एंड ये आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव में है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बचा आपके पास, एंड नीचे आपके पास क्या है, कॉस थीटा एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोथ आर सेम, ब्रैकेट्स कैंसिल कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और आपको यही प्रूव करना था, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है आपके पास, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल है, हमने इसमें खाली a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। ओके, नाउ प्लस सेम आइडेंटिटी हम इधर लगा देते हैं, कॉस a प्लस sec a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर a, b स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर a प्लस 2ab कॉस a सेक a। ओके, नाउ अब देखो क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है, हम इनको एक साथ लिख देते हैं क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक की जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज, साइन एज इट इज, और कॉसेक ए की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन ए। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर हमने इधर साथ में लिख दिया है, सेक स्क्वायर की जगह हम कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एज इट इज, एंड सेक ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए। ओके, नाउ अब आप सॉल्व करो पूरा प्रॉपर, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये 2 बचा है खाली, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये भी 2 बचा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आप 1 लिख दो। ठीक है, इसकी जगह 1, ए की 1 हमने एज इट इज लिख दिया, ये हो गया आपके पास कॉट स्क्वायर ए, एंड प्लस ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचा, ये प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड प्लस 2, बिकॉज ये भी कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, देखो 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास क्या आया यहाँ पे, 7 प्लस कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको यही प्रूफ करना था, ये क्या है आपका RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। ठीक है, 9th पार्ट में क्या है आपके पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में है और सेक ए माइनस कॉस ए सेकंड ब्रैकेट में, RHS में क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ये आपको LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉसेक ए को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख लेते हैं, हम ट्राई करते हैं कि LHS से RHS आ जाए, नहीं तो हम LHS और RHS दोनों को, क्योंकि 1 अपॉन टेन ए कॉट है तो हम दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, LHS करते हैं एंड RHS भी करेंगे। कॉसेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए, ओके, माइनस साइन ए, ये एज इट इज आ गया। ओके, सेक ए को लिखोगे 1 अपॉन कॉस ए एंड माइनस कॉस ए एज इट इज। ओके, नाउ अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे साइन ए आया आपके पास। ठीक है,
एंड ये एलसीएम लिया आपने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए आया। ओके ठीक है। नाउ अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। और ये होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख दो। ओके नीचे क्या है आपके पास, इस तरफ साइन ए है एंड इधर आपके पास है कॉस ए। सो एक कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास लेफ्ट क्या रह गया, कॉस ए एंड साइन ए। तो ये आपके पास क्या है, LHS। ठीक है, LHS हमने सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में ले आए, तो हम ऐसा करते हैं RHS को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड उसको भी हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो RHS में क्या है आपके पास 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साइन ए कॉस आया तो हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एंड प्लस कॉट की जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल। तो कॉस और साइन एलसीएम आएगा, कॉस से साइन ए आएगा, तो ये हम 1 अपॉन में करते हैं अभी। ये साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बन गया एंड नीचे आपके पास आया साइन ए कॉस। ठीक है, अब ये साइन ए कॉस से ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 1। तो ये क्या है, ये आपके पास LHS के इक्वल आ गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके दिस मींस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके नाउ अब है हमारा 4th का 10th पार्ट। दिस इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो क्या है आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक आपको ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 10a एंड 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a एंड दिस इज 1 माइनस कॉट ए, दोनों नेगेटिव में, एंड दिस का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। दिस मीन्स अब आपके पास 1 2 3 पार्ट है, तीनों की वैल्यू आपके पास 10 स्क्वायर ए आनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू। तो हम साथ साथ दोनों को करते जाते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एज इट इज रहने दो, क्योंकि आपको 10 में प्रूफ करना है, तो हम 10 स्क्वायर को नहीं छेड़ते, कॉट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए एज इट इज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ओके इसमें एज इट इज कर दिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1 माइनस 10a एज इट इज, 10a को हम नहीं छेड़ेंगे, कॉट को हम 10 में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 10a। ओके एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, और हमको ये प्रूफ करना है 10 स्क्वायर a। ठीक है, नाउ अब ये क्या हो गया आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर a एज इट इज। ओके नीचे आपने जब आप एलसीएम लोगे तो ये आपके पास बनेगा 10 स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ओके ये हम बाद में ऊपर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस 10a एज इट इज, एंड यहाँ पे आपके पास नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 10a माइनस 1 अपॉन 10a। ये भी हमारा बाद में ऊपर चला जाएगा। ओके जब आप एलसीएम लेके वो करोगे, और इस पूरे का होल स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। ओके नाउ अब ये देखो, ये पूरा होल ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, 10 स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 स्क्वायर ए। ओके नाउ इसमें देखो ये आपके पास है 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर कर देते हैं हम इसको, 1 माइनस 10a इसका होल स्क्वायर ऊपर, नीचे 10a माइनस 1 है तो माइनस 1 कॉमन लेके 1 माइनस 10a कर देते हैं, क्योंकि हमको फिर ब्रैकेट कैंसिल करना है। ठीक है, एंड इसका अगर जब आप होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 भी वो हो जाएगा, और नीचे का 10a का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ओके नाउ अब देखो, ये तो आपके पास 10 स्क्वायर ए आ गया, ये 10 स्क्वायर ए आ गया आपके पास। इसमें हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया था, 10a माइनस 1 था तो 1 माइनस 10a लिख दिया, क्योंकि ऊपर भी आपके पास क्या है 1 माइनस 10 है, तो ये माइनस 1 कॉमन लिया है, तो ये होल स्क्वायर होगा तो माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, और ये जो 10 स्क्वायर 10a था वो 10 स्क्वायर a हो गया।
ठीक है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, एज इट इज आ गया। अब इधर क्या है, ये वाला पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 स्क्वायर ए बचेगा। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो आपके पास क्या हो गया, तीनों सेम आ गए, तो ये प्रूफ्ड हो गया। ओके, अगर LHS 3 टर्म्स में आ गया तो हम तीनों को एक साथ लेते जाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू, एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी। थैंक यू।